welcome back to my channel. This is Ruhi and with time I've realized कि हमारा नीट में सिलेक्शन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हमारी फिजिक्स वीक है. Even if our chemistry and biology is nice, हमारी फिजिक्स वीक हो तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता. तो you know what, तो आई हैव डिसाइडेड लाइक मैं अपना जो सिलेबस है वो 4 महीने में ख़त्म करूँगी फिज़िक्स का, क्योंकि इवन इन माई 12th ग्रेड मेरे फिज़िक्स बहुत बुरी थी. मैंने आई हैवंट स्कोर्ड वेरी वेल, सो आई कांट टेल यू लाइक मेरी फिज़िक्स काफ़ी वीक है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इसे इम्प्रूव करूँ. मैं इसे जितना ज़्यादा टाइम दूँगी जितने जल्दी मेरा सिलेबस ख़त्म होगा उतनी जल्दी मेरा ना मतलब मेरा सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा. एंड एज आई कैन सी मैंने अपना एम भी AIR 1 रखा है. कैन यू इमेजिन समवन हु डोंट इवन नो एनीथिंग, बट या आई रियली बिलीव इन माई सेल्फ. माई मम बिलीव्स इन मी. शी सेज कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती. तो अगर वो मेरे पे इतना बिलीव कर रही है तो मैं क्यों नहीं खुद पे करूँ. अच्छा ठीक है, समझ गया. नो व्हाट आई मीन. इसलिए दीज आर ऑल माई एम्बिशंस. कभी और पढ़ के बताऊँगी. आई जस्ट होप दैट मैं 4 महीने अपना सिर्फ फिज़िक्स का सिलेबस ख़त्म कर पाऊँ सो दैट मुझे टाइम मिले इनफ फॉर डूइंग मॉक्स एंड ऑल. तो मैं उसकी पूरी स्ट्रैटेजी आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से. ओके, सो आई विल बी पोस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 120 days. दिस इज़ व्हाट आई एम टेकिंग एज अ चैलेंज. और मैं 120 डेज़ में अपना पूरा फिज़िक्स का सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ. इट इज़ बिकॉज अगर मैंने 120 डेज़ में अपना फिज़िक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो I would have enough time to improve my score. क्योंकि जो नॉर्मली बैचेस होते हैं वहाँ पे जो क्लासेस होती हैं वो एंड तक जाके ख़त्म होती है. मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर ख़त्म होती है तो दे एंड अप ड्यूरिंग विच लाइक मंथ. फेब में जाके ख़त्म होती है. इवन PW का यकीन बैच है तो फेब में जाके ख़त्म होगा, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर का देखा था. और इस बार तो बैच और लेट स्टार्ट हुआ है तो मे बी मार्च तक चला जाए. सो वी वोंट बी हैविंग लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टडिंग. सो मैंने सोचा कि मैं 4 महीने में आई जस्ट होप आई एम टेकिंग इट एज अ चैलेंज कि मैं 4 महीने में अभी जिसमें से 6 दिन तो निकल गए हैं तो वी डोंट हैव 120 डेज, वी जस्ट हैव 113 डेज. आज का इंक्लूड कर लेते हैं मतलब 112 to 13 डेज बचे हैं. और हमारे पास पूरा फिजिक्स का सिलेबस हमें इतने ही दिन में करना है इंक्लूडिंग biology and chemistry. We can't ignore them as well, they are also very important. तो मैं अपना पूरा स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ. सो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड विद दिस मैंने सोचा है कि मैं फ़िज़िक्स के लिए ये 120 डेज़ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं फ़िज़िक्स के यकीन 2.0 2026 वाला बैच से पढ़ूँगी. दैट टू फ्रॉम टेलीग्राम. आई एम नॉट टेकिंग एनी बैच क्योंकि मैंने मोशन का बैच लिया और मुझे टू बी ऑनेस्ट ऑनलाइन बैच में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है. मेरे टीचर फिर मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लाइक आई एम डॉक्यूमेंटिंग इट हियर क्योंकि एंड आई टेकन माई ड्रीम इज़ टू गेट नीट AIR rank 1 नो मैटर व्हाट. एंड लाइक मेरी पूरी स्ट्रैटेजी मेरा एम है कि मैं नीट में AIR 1 लाऊं सो दैट मेरे पेरेंट्स प्राउड हो क्योंकि दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन मी. आई नॉट पार्शियल ड्रॉप भी नहीं लिया मैंने, कंप्लीट ड्रॉप है. आई जस्ट वांट टू गिव माय बेस्ट. एंड अगर आप भी मेरे जैसे हो लाइक जो कंफ्यूज एंड कांट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द बैच ऑफ टेकन क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. पूरा 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करवाना इज़ वेरी टफ, वो भी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में. एंड वो बैच ख़त्म भी होगी तो इस फेब मार्च तक होगी. उसके बाद हमारे पास वो नहीं होगा, कहते टाइम होगा ही नहीं. तो मैंने ये 4 मंथ का प्लानर बना रखा है अपना, ठीक है. एंड इसके बाद मैं ये कौन से PYQs मेन लगा रही हूँ, मॉक्स दे रही हूँ. मेरे पास LN के मॉक्स भी हैं तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी. इफ़ यू फॉलो मी नाउ, अभी तो नहीं लेकिन विद टाइम जब मैं मॉक्स लगाऊंगी तो मैं मॉक्स भी शेयर करूँगी, मैं PYQs भी शेयर करूँगी. मैं मेंस के भी जो PYQs लगाऊंगी लास्ट मिनिमम 10 ईयर्स के, क्योंकि 1 साल में 6-7 पेपर होते हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली मेंस में. एंड लास्ट में मतलब जब ये पूरा हो जाएगा मेरा स्कोर अराउंड 770 प्लस जाएगा तो मैं एडवांस के पेपर भी लगाऊंगी. क्योंकि हर साल जो NTA है जब भी पेपर लीक होता है उसके अगले साल बहुत टफ पेपर बनाते हैं. एंड आई कैन नॉट टेक रिस्क. आई डोंट वांट टू गिव अप
my dream. So for that, make sure to subscribe my channel for latest update. ओके सो मैं ऐसे कंसिस्टेंटली 120 डेज़ तक पोस्ट करूँगी हर रोज़। मैं अपना रोज़ जो सिलेबस अपडेट है फिज़िक्स का वो देती रहूँगी। और मेरा जो मोशन बैच है उसमें एक और फीचर है कि यू कैन स्टडी एनी चैप्टर फ्रॉम एनी टीचर, राइट। तो मैं किस टीचर को कब फॉलो कर रही हूँ, किस चैप्टर के लिए कर रही हूँ और कौन से चैप्टर में कौन सा टीचर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, मैं सब बताऊँगी। यू गाइज हैव टू यू डोंट हैव टू वरी। और अगर किसी ने नहीं ले रखा है तो यू कैन चेक इट, अमृत बैच। इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल। मतलब कोई 7 फॉलोअर्स वाले लोग इंसान को क्यों देगा स्पॉन्सरशिप। तो या इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम लेटिंग यू नो कि वहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो अच्छे हैं। मतलब वहाँ के वो कोटा के टीचर्स है जो बेस्ट फैकल्टी टीचर्स है। तो मुझे वहाँ से IOC बहुत अच्छा समझ आ जाती है। इवन NV सर के लेक्चर्स भी आराम से मिल जाते हैं। तो यू कैन चेक इट आउट। आई जस्ट होप कि आई रीच माई फर्स्ट स्पॉन्सरशिप जल्दी ही, बट इट इज़ ऑल इज जस्ट अ ड्रीम। आई जस्ट होप उसके लिए मुझे आप लोग की हेल्प लगेगी। सो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो मी, सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हाँ, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी इट इज़ वेरी सिंपल। मैं रोज़ 2 लेक्चर्स देखूँगी PW के। मैं रोज़ 2 लेक्चर्स देखूँगी PW के, ठीक है। फिर PY फिर सो माई स्ट्रैटेजी इज़ लाइक जो हर रोज़ DPP मिलेंगी उनको मैं पैरेलली सॉल्व करूँगी, क्योंकि उसमें टेलीग्राम ऐप पे सब मेंशन्ड होता है। देन चैप्टर खत्म होने के बाद मेरे पास जो मोशन के मॉड्यूल्स है वो लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं PYQs लगाऊंगी नीट के, और लाइक 10 ईयर्स के लगाऊंगी। उसके बाद मेंस के अराउंड 3 ईयर्स to 4 ईयर्स के पेपर लगाऊंगी, क्योंकि एक बार एक साल में 6-7 सेट होते हैं, मतलब 6-7 बार शायद होता है मेंस। तो मैं वो भी लगाऊंगी, क्योंकि नेवर नो कि NTA का बड़ा टफ़ पेपर बनाए, क्योंकि जब भी लीक होता है पेपर उसके अगले साल NTA हमें ट्रॉमेटाइज़ कर देती है टफ़ पेपर बना के। तो मैं मेंस के पेपर भी लगाऊंगी। और जब मेरा पूरा ये 4 मंथ का सिलेबस अगर मैंने ख़त्म कर लिया उसके बाद मैं वापस रिवाइज़ करूँगी। वो भी मैं उसकी मैं पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। रिवाइज़ करूँगी, PYQs अगैन फिर से लगाऊंगी। फिर मैं अगर मेरे मेंस के और 2-3 साल के पेपर लगा लूँगी, और सीधा जब मैं इन सब में मेरे स्कोर 677-720 जाएंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं 3-4 साल के एडवांस के पेपर भी लगाऊँ। नो मैटर वॉट, मैं एडवांस का पेपर भी सॉल्व करके जाऊँगी, मुझे रिस्क नहीं लेना है। एंड फॉर बीइंग कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज मच एज आई कैन, सो दैट आई एम कंसिस्टेंट। अगर मुझे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं दिखेंगे तो मैं आई डोंट नो हाउ टू बी कंसिस्टेंट। मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा ना यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लेट्स क्रैक नीट को हम फोड़ के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, बाय बाय।